नमस्कार सभी लोगों को। आज मैं इस बात पर चर्चा करूंगा कि भारतीय दंड संहिता में दो शब्द दिए रहते हैं, इंटेंशन और नॉलेज, आशय और ज्ञान। इन दोनों में क्या अंतर है, इसको एक उदाहरण से समझें। मान लीजिए मैं अपने घर के सामने बैठा हूँ रोड के किनारे, और रोड पर एक व्यक्ति जिसको कि मैं मार डालना चाहता हूँ, वह व्यक्ति गुजरता है और मैं किसी राजू नाम के व्यक्ति को गोली मारकर उसकी मृत्यु कारित कर देता हूँ। तो यहाँ पर उस राजू व्यक्ति की जो मैंने मृत्यु कारित करी है, तो वह मृत्यु जो है विद इंटेंशन होगी, मतलब आशय सहित होगा, क्योंकि मैं उसी व्यक्ति को मार देना चाहता था। मान लीजिए वो मैंने गोली उसको मारी और उसके हेड पर, सिर पर लग गई और वो जो है तुरंत वहीं पर मर जाता है। तो ये आशय सहित मृत्यु है और यह मृत्यु जो है हमारी हत्या की श्रेणी में आएगी, और मैं जो हूँ अंडर सेक्शन 302 मर्डर के लिए मैं दायी होऊंगा, लायबल होऊंगा फॉर ऑफेंस ऑफ द मर्डर। अब यहाँ पर ज्ञान को भी समझना है एक उदाहरण से कि ज्ञान क्या होता है। मान लीजिए मैं अपने घर पर अंदर बैठा हूँ और दरवाज़ा खोल के बैठ जाता हूँ, और मैं अपनी पिस्टल से पेड़ पर जहाँ पर चिड़िया बैठती हैं, बर्ड्स बैठती हैं, वहाँ पर मैं गोली चलाता हूँ। चिड़िया को मारने के इरादे से मैं गोली चलाता हूँ। होता क्या है कि पहली गोली मारी, चिड़िया मर गई, दूसरी गोली मारी, चिड़िया मर गई, और तीसरी गोली जैसे ही मैं चलाता हूँ तो उस गोली से क्या होता है कि सड़क पर से एक जो आदमी गुजर रहा होता है, किसी व्यक्ति की उसमें मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर मुझे, मतलब इस व्यक्ति को मारने का मेरा कोई आशय नहीं था, लेकिन इस बात का ज्ञान था कि रोड पर, चूँकि रोड पर व्यक्ति आते जाते रहते हैं, तो मेरा ये ज्ञान था कि यहाँ पर कि कोई भी व्यक्ति आ सकता है, और इस गोली चलाने से जो है, जिससे कि मैं चिड़िया मारना चाहता हूँ पेड़ पर बैठी, तो इस कृत्य से हो सकता है, मुझे ये ज्ञान मेरा माना जाएगा कि इस कृत्य से जो रोड पर आने जाने वाले व्यक्ति हैं वो मर सकते हैं, उनकी मृत्यु कारित हो सकती है। और इस कार्य से, मेरे इस कार्य से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो भी गई तो ये माना जाएगा कि यहाँ पर जो व्यक्ति की मृत्यु हुई है वो ज्ञान सहित हुई है, तो मुझे ज्ञान सहित मृत्यु के लिए दायी ठहराया जाएगा। तो कोशिश है कि आप लोग ज्ञान और आशय में क्या अंतर होता है इस चीज़ को समझ गए होंगे। और यह भी ध्यान रखिए, जब आप भारतीय दंड संहिता का आप अध्ययन करें तो अगर इंटेंशन सहित अगर कोई दंड है, मान लीजिए कोई भी आपने आशय सहित कोई अपराध किया है, तो वहाँ पर दंड अधिक दिया जाता है। और जब कभी ज्ञान सहित कोई आप अपराध करते हैं तो ये देखा गया है प्रायः कि वहाँ दंड कम होता है। जैसे कि आप 304 में जब आप देखेंगे कल्पेबल होमिसाइड, आपराधिक मानव वध का दंड, तो अगर आपने आशय सहित कोई आपराधिक मानव वध किया है तो वहाँ पर दंड आजीवन कारावास है और 10 वर्ष तक की सज़ा है। और वही अपराध, आपराधिक मानव वध का जब आप ज्ञान सहित करते हैं तो वहाँ पर आजीवन कारावास की दंड नहीं दिया जा रहा है, बल्कि 10 वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान किया जा रहा है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि जहाँ जहाँ आशय सहित अपराध किया जाता है तो वहाँ दंड की व्यवस्था ज़्यादा की गई है, और जहाँ जहाँ अपराध ज्ञान सहित किया जाता है वहाँ पर दंड की मात्रा कम की गई है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और आशा करता हूँ कि आशय और ज्ञान में क्या अंतर होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।